ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित आंध्र प्रदेश के अंबेडकर भवन में वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल द्वारा फर्स्ट एनवायरनमेंट अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को काउंसिल के फाउंडर प्रोफेसर गणेश प्रकाश चन्ना द्वारा आयोजित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर विजय कुमार शाह, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य धनेश्वर मुले और डॉक्टर बीना लवन्या ने शिरकत की। इस आयोजन की शुरुआत दीप जलाकर की गई और सभी गणमान्य अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवार्ड सेरेमनी में देश में पेड़ पौधे रोपण करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। आयोजन को सफल बनाने में सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीकांत मेरगू और कोषाध्यक्ष अनमोल शर्मा ने अपना पूरा योगदान दिया। आई एम प्रोफेसर गणेश चन्ना, महाराष्ट्र सोलापुर से हूँ और फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के बाद एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छे काम 2 साल से हम कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे प्लांटेशन ग्लोबली किया। हमने पैंडेमिक पीरियड में 10 लाख से ज़्यादा पौधे हमने पूरे वर्ल्ड में लगाए और इसमें हमने 0 इन्वेस्टमेंट से ये सारा काम हमने किया है, जिससे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हमने यूज़ किया है और जिससे सभी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल पर्यावरण पे काम करते हैं ऐसे लोगों से हमने जुड़ के हर जगह पूरे देश में हर जगह हमें प्लांटेशन किया और इसका इतना रिस्पांस मिला कि पैंडेमिक में हमें पता ही नहीं चला कि इतना हम कुछ अलग सा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा कि एक पीपल ट्री प्लांटेशन का हमने प्रोजेक्ट किया था जिसमें कम 5000 पौधे हमने पूरे इंडिया में लगाए थे और ये हमने टेक्नोलॉजी बेस का इस्तेमाल करके हमने जो प्लांटेशन होता है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगा जहाँ पे हमने प्लांट किया है। ओके, वो पीपल ट्री कहीं पे भी लगा होगा, गूगल मैप से आप डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे हमने कितने पौधे हमने लगाए हैं और इसका ग्रोथ कैसे हो रहा है। ये सारा यस सभी, हाँ सभी का आप गूगल मैप में आप देख सकते हो। गूगल मैप आप जाओगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल आप टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और वेबसाइट के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। ये हम जैसे अभी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल लोग इन्वायरमेंट में काम करते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड हम कुछ इश्यूज़ होते हैं उसको हम कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, एक सबके लिए प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर एक मेंबर हमसे जुड़ेगा। जो भी अभी इन्वायरमेंट पे कुछ करना है हम जैसे सांसद में भी इसको हम पेश कर सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग इन्वायरमेंट रिगार्डिंग बिल हमने बनाए जो हम कुछ दिनों में हम पार्लियामेंट में इसको सबमिट करने वाले हैं। तो ऐसे अनेक प्रोग्राम के माध्यम से हम सबसे जुड़े हुए हैं। यस, हमने जो इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सालों से काम किया। एक नेशनल लेवल का ये फर्स्ट है, इससे पहले कभी इन्वायरमेंट पे कोई अवार्ड नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के छोड़ के उसके बाद जो और काउंसिल के थ्रू जो फर्स्ट अवार्ड यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट के काउंसिल के थ्रू हो रहा है। ओके, धन्यवाद। ज्ञानेश्वर मुले, मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए, पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। हम संरक्षण नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारा संरक्षण नहीं करेगी। तो यहाँ पर आज अलग अलग देश के हिस्सों से लोग आए थे जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कोई वृक्ष और वृक्षारोपण कर रहा है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा है, कोई जागृति के बारे में बात कर रहा है। तो इन सब लोगों को देखकर अच्छा लगा कि हमारे देश में अलग अलग जगह पे काम करने वाले लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या है और अगर ये सब इस तरह से इकट्ठे होकर काम करें तो ज़रूर ही एक कुछ अच्छाई की लहर आ जाएगी, पर्यावरण को बचाने की लहर आ जाएगी और वास्तव में हम विनाश से बच पाएंगे। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है, वो एनवायरनमेंट का जो कॉन्फ्रेंस बन रही है उसमें से देश के लिए काफ़ी उसका फ़ायदा होगा। यहाँ के कई लोग हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है पर्यावरण के लिए, उनको आज सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं पद्मश्री विजय कुमार शाह, मैंने एनवायरनमेंट में लास्ट नियरली 60 ईयर्स से काम किया है।
उसकी काम करने की प्रेरणा पंडित जवाहरलाल नेहरू से ली है और बच्चे के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण करने का बड़ा काम कर रहा हूँ। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और स्पेशली जो पीपल वृक्ष जो है वो बहुत ऑक्सीजन देने वाला है, वो बहुत बड़ा काम है और उसका फ़ायदा सब वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, सबको मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, आशा है। धन्यवाद। मैं आज के कार्यक्रम के लिए यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने जो आज काम किया है, जो उन लोगों को सम्मानित किया है, जिन लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन से एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। फिर और लोग इसमें जुड़ते हैं, इन अभियान में जुड़ते हैं। आज हमारे लिए बड़ा विचार करने का काम है ये कि कहाँ, देखिए हम दिल्ली में आज जहाँ रह रहे हैं वो एक तरीके से गैस चैम्बर बन चुका है। AQI जो है वो 500 से ऊपर रहता है, तो अब नहीं तो कब। तो आज मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ सबको और इस अच्छे कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए हम लोगों को इसी तरीके से काम करना चाहिए और मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं विश्वनाथ पाणिग्राही छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा जय जोहार सबको। डॉक्टर गणेश चन्ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल द्वारा आज सम्मानित किया गया मुझे, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। और इस कड़ी में मैं हमारी सभी प्रदेश की सरकारों और केंद्र की सरकार, जनप्रतिनिधियों, पर्यावरण प्रेमियों और हम सब जनता को भी ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि वनों को थोड़ा विश्राम दो। लेट द फॉरेस्ट टेक सम रेस्ट। और प्रकृति पुनरुत्पादन, इन दोनों चीज़ पर यदि सरकार ध्यान देगी तो सरकार ये जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है प्लांटेशन वर्क में, इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और देश का बहुमूल्य धन बचेगा, बजट बचेगा। क्योंकि प्रकृति में अपनी शक्ति होती है कि स्वयं को तैयार करने की। यदि हम 5 साल जंगल को विश्राम दे दें तो और घना जंगल होगा। और ये बात मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में हमने महासमुंद जिले में अनेक गाँव में गाँव वालों के माध्यम से ये काम को करके दिखाया है। थैंक यू। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज टीवी। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ TV।